के पहले की 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, उसके रीजंस क्या हैं डिस्ट्रक्शंस के और कैसे उसको बचाया जा सकता है यानी रेमेडीज। उसके बाद की वीडियो में हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज के बारे में और आज हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व। तो चलो देरी किस बात की, शुरू किया जाए चैप्टर। Sanctuaries, national parks and bioreserves are established for the protection of wildlife. All these 3 words sounds like synonyms but there is some difference. Let us be familiar with them. Sanctuary की बात करें, national park की बात करें या bioreserves के बारे में बात करें, इनको बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जंगली जानवरों को बचाया जा सके। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये एक जैसे ही साउंड करते हैं लेकिन ये सब अलग हैं। कैसे, चलो शुरू करते हैं। पहला हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में है वो है सेंचुरी। तो सेंचुरी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट, यानी इस सेंचुरी में इंसानों की जो हरकतें हैं वो कुछ हद तक ही अलाउ की जाती हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। वहां की जो देख रेख करने वाले जो लोग हैं उनसे परमिशन लेने के बाद पालतू जानवरों को चरने के लिए यहाँ पर परमिशन मिल जाती है। Wildlife sanctuary is established for the protection of some species. The sanctuary can be established by the government after a certain process. Wildlife sanctuary को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था ताकि कुछ तरीके के जो varieties of animals हैं उनको बचाया जा सके। सेंचुरी तब बनवाई गई जब गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोसेस को फॉलो ऑन किया और खत्म किया। कुछ सेंचुरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पेरियार, चंद्रप्रभा और इटुर्नागरम जो कि फेमस सेंचुरीज है हमारे देश की। जैसा कि आप इस फोटो में, इस मैप में आसानी से देख सकते हैं, ये कुछ सेंचुरीज हैं जो हमारे देश में आई हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इटुर्नागरम कहाँ पर आया हुआ है, काजीरंगा है, मापस हो गया, शिवपुरी हो गया। तो ये हमारे देश की बहुत सारी सेंचुरीज है जिसमें से 3 सेंचुरीज के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा। अब बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। सेंचुरी की कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है नेशनल पार्क। मोर देन 1 इकोसिस्टम इज इंक्लूडेड हियर। एक से ज्यादा यहाँ पे इकोसिस्टम्स को यहाँ पे परमिशन दी जाती है। अब इकोसिस्टम क्या है पहले तो वो पता करें। यानी जो उनका बायोटिक सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, उसमें एक तरीके के स्पीशीज जब एक ग्रुप में रह करके रहने का काम करते हैं, अपनी फैमिली को इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसे इकोसिस्टम कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक से ज्यादा इकोसिस्टम को अलाउ किया जाता है नेशनल पार्क में। देयर इज ए कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। जानवरों को चरना यहाँ पर अलाउड नहीं है। इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड 1 स्पीशीज एज इट इज इन अ सेंचुरी। ये एक ही तरीके के जानवरों के ऊपर आधारित नहीं होता क्योंकि ये सेंचुरी नहीं है। यहाँ पर हर जानवरों को उतनी ही अहमियत दी जाती है। It is established through the coordination of the state and central government. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से ही इसे चलाने का काम किया जाता है। कौन कौन से हैं नेशनल पार्क हमारे देश में? तो काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावादर, मैरीन नेशनल पार्क, गिर, दचीगाम एक्सेट्रा, ये हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में इन सभी नेशनल पार्क्स में से एक तो पक्का ही पूछा जाता है, तो आपको मैप में ये सभी प्लेसेस को अच्छे से याद करना होगा। आगे देखते हैं बायो रिजर्व जोन। बायो रिजर्व जोन किसे कहा जाएगा? इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी इंटरनेशनल लेवल के कानून कायदे को फॉलो करने के बाद ही बायो रिजर्व जोन बनाया जाता है। द पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज ऑफ एनी रीजन। किसी भी एरिया का जो फिजिकल दिखाव है और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायो रिजर्व जोन बनाया जाता है। Besides the vegetation, insects and the land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected. वहाँ की जो खेती बाड़ी है या जो हरियाली है या जो पेड़ पौधे हैं उनकी प्रणाली देख लें या जीव जंतु देख लें या उस एरिया का जो जमीन है, उन सभी चीज़ों को छोड़ने के बाद वहाँ पे रहने वाले जो भी इंसान हैं उनका रहन सहन को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर बायो रिजर्व जोन। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व। बायो रिजर्व्स को पढ़ने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है ताकि यहाँ पे रिसर्च की जा सके और ट्रेनिंग दी जा सके। इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका इस पर किसी भी तरीके की जो घुसना है या इंटरफेरेंस है वो अलाउड नहीं है। द एरिया एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये एरिया जो है वो अंदाजन 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा हो सकता है।
नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ नेशंस। तो बायो रिजर्व की जो एरिया है वो इन इन जगहों पर आई हुई है जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे देश के हिसाब से। The Run of Kutch of Gujarat was declared as a bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environmental condition. गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है उसे भी बायो रिजर्व जोन में 2008 में ऐड कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वातावरणिक कंडीशन है वो काफी अलग बताई जाती है। हम जानते हैं कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का रण देखने को मिलता है, ना कि रेतीला सैंडी रण यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिया में टोटल बायो प्रोटेक्शन जोन है 18, नेशनल पार्क है 103 और सेंचुरी है 531, जबकि गुजरात में एक ही है रन ऑफ कच्छ, नेशनल पार्क 4 है और सेंचुरी 23 है। Developmental process is inevitable, but along with it is necessary that we keep in mind its ill effects on the entire life system while planning. Whenever one species is completely destroyed or it is in danger, the results of the disturbances in the food chain are far-reaching. In food chain, every insect has a specific role. Life is a life. If a life is lost, the entire structure experiences disturbance. If one species is removed, the natural system breaks down in long run. आपने लाइफ सर्कल देखा होगा, ठीक है? जो सर्कल होता है, फूड चेन जो होता है वो कैसा होता है हम जानते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में ये भी होना चाहिए कि अगर लाइफ का जो सिस्टम है उसमें एक भी इंसेक्ट या एक भी एनिमल मिस हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अगर एक स्पीशीज कंप्लीटली खत्म हो जाए या डेंजर में आ जाए तो उसका असर सीधे सीधे फूड चेन पे देखने को मिलेगा। फूड चेन हम जानते हैं कि एक जीव से लेकर के लास्ट के पर्सन तक, लास्ट के जीव तक उसका एक एक का रोल अहम माना जाता है। अगर एक की भी जान गई तो पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अगर एक भी स्पीशीज वहां से हटा दिया गया तो जो नेचुरल सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। These effects reach man very late, hence we are not aware of it. The environmental dangers which we are following are the result of carelessness developed before decades. If we have a planned development, there will be any problem. Friendly approach with the environment is need of the present. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्योंकि इंसान ने शुरू से इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। फूड चेन क्यों इम्पोर्टेंट है, एक एक जीव क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कभी उसे सोचा नहीं। इसी वजह से वातावरण में पैदा हो जाने वाली जो खतरे हैं ये हमें किसकी तरफ इशारा करते हैं? पिछले कई सालों की लापरवाहियों का। और क्योंकि हमने प्लान डेवलपमेंट नहीं रखा इसीलिए ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम हर चीज़ को प्लानिंग के साथ चलें तो नेचुरल है हमें किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से अगर हम फ्रेंडली रहेंगे तो उसका रिजल्ट हमें आज के साथ साथ फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। तो ये थे आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा है। आगे के 2 पार्ट्स आपको इसके पहले वाले 2 वीडियोस में आसानी से मिल जाएंगे। चैप्टर था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस में आपको बाकी के जुड़े हुए जो भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स आसानी से मिल सकें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम। थैंक यू।